24/11/2024 से हो रहा है। दिनांक 24 रविवार दिन थैंक्सगिविंग धन्यवाद रविवार के रूप में मनाया जाएगा। इस दिन सारे विश्व में परमेश्वर पिता को धन्यवाद देने का कार्य होता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया है कि उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में इसलिए भेजा कि लोग जीवन पाएं और उद्धार पाएं। लोगों ने इस वर्ष यह संकल्प किया कि वह क्रिसमस महोत्सव में पूरे माह में गांधीनगर, कुष्ठ आश्रम, मदर टेरेसा आश्रम, वृद्ध आश्रम एवं गरीबों और विधवाओं के बीच में सेवा कार्य किया जाएगा। साथ ही यह संकल्प दिया गया कि प्रभु यीशु मसीह के प्रेम का संदेश, विश्वास, आशा, नम्रता, धीरज, सहायता करना एवं आने वाली चुनौतियों का सामना प्रेम के साथ करना 1 दिसंबर को प्रथम आगमन का रविवार होगा, जो पास्टर वेलफेयर रविवार के रूप में मनाया जाएगा। दूसरा आगमन का रविवार 8 दिसंबर को युवक युवती संघ के रूप में मनाया जाएगा। तीसरा रविवार 15 दिसंबर को महिलाओं का वुमेन संडे के रूप में मनाया जाएगा। 22 तारीख को चौथा आगमन का रविवार भारतीय समाज के द्वारा से भ्राता लोगों के माध्यम से बनाया जाएगा। केरोल सिंगिंग गाने के लिए घर घर परिवार उपस्थित होकर 11 दिसंबर से केरोल सिंगिंग के ग्रुप घरों में। रविवार 15 दिसंबर को महिलाओं का वुमेन संडे के रूप में मनाया जाएगा। 22 तारीख को चौथा आगमन का रविवार भारतीय समाज के द्वारा से भ्राता लोगों के माध्यम से बनाया जाएगा। केरोल सिंगिंग गाने के लिए घर घर परिवार उपस्थित होकर 11 दिसंबर से केरोल सिंगिंग के ग्रुप घरों में जाएंगे और विशेषता उन सारे घरों में जो लोग केरोल सिंगिंग ग्रुप के लोगों को आमंत्रित करेंगे, वहां पर जाकर गीत गाकर प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव का संदेश दिया जाएगा। सारे चर्चेस में उत्साह का माहौल है और इस उत्सव को सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग लोगों के साथ प्रेम संदेश के रूप में बांटा जाएगा। यह जानकारी मीडिया को युवा अध्यक्ष अमन मार्टिन ने दी। वहीं फादर अनिल मार्टिन ने कहा, यह पूरा महीना सेवा भाव के रूप में मनाया जाएगा। पूरे महीने भर इसकी तैयारियां चलती हैं, उसको लेकर किसी की तैयारी देखिए, यहाँ से आज जो है आगमन का रविवार इसलिए कहलाता है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म 25 दिसंबर को हुआ था और बैतलहम नगर में गौशाले में चरनी में हुआ था। उसके पहले 4 रविवार होते जिसको आगमन के रविवार कहते हैं, यीशु मसीह के जन्म को आगमन का। उससे पहले का एक रविवार थैंक्स संडे, धन्यवाद का रविवार आज मनाया गया, जिसमें परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि यीशु मसीह अपने इकलौते बेटे को उन्होंने संसार में भेजा कि लोग जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। मेन मुख्य बात है उद्धार, सैल्वेशन। आज इस संसार के जो लोग हैं, इस जीवन के बाद के जीवन के लिए, सैल्वेशन के लिए, उद्धार के लिए कई जत्न करते हैं। कोई पदयात्रा करता है, कोई तीर्थ यात्रा करता है, कोई धार्मिक अनुष्ठान करता है, कोई मंदिर, मस्जिद, चर्च और सेवालय, अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम बनाता है। लेकिन मनुष्यों के कर्मों से उद्धार नहीं मिलता। उद्धार मिलता है ग्रेस ऑफ गॉड, परमेश्वर के अनुग्रह से, और वो अनुग्रह यीशु मसीह के द्वारा से। केवल अपनी आंखें उसकी ओर लगाएं और उद्धार को प्राप्त करें। जरूरी नहीं कि धर्मांतरण ही करें, ईसाई धर्म को अपना, ये नहीं है। संदेश ये है प्रेम का। यीशु मसीह ने आया तो प्रेम का संदेश। उन्होंने बलिदान होने तक उन्होंने लंगड़ों को चंगा किया, अंधों को आंखें दिया, विधवाओं को, अनाथों को, मृतकों को जलाया। बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी रोमी साम्राज्य के लोगों का विरोध नहीं किया और हंसते हंसते अपना प्राणों का बलिदान किया। सर, शांति का प्रतीक कहा जाता है और हमेशा शांति और सभ्यता के लिए जाने माने जाते हैं, उसको लेकर। लेकिन आज जो देश में माहौल चल रहा है और कई ऐसे आरोप लगाए दिए जाते हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हमेशा ईसाई समाज द्वारा सिर्फ शांति का ही संदेश दिया जाता है। देखिए, मसीह समाज में सिर्फ शांति का ही यीशु मसीह, देखिए 2 बातें यीशु मसीह के जीवन में बिल्कुल अनहोनी थी, जो कि अभी न हुई कि न होगी। एक तो उनका जन्म वर्जिन मैरी मतलब कि कुंवारी मरियम माता से हुआ था, उनका विवाह नहीं हुआ था। दूसरी बात, उनका पुनरुत्थान, रिजरेक्शन, जब वो क्रूस पर चढ़ा दिए गए, मार दिए गए, तब उनको 3 दिन के बाद वो जी उठे। तो रिजरेक्शन के बाद चेले, जो 12 चेले थे, वो डर करके कमरे में बंद थे। उनको लग रहा था कि रोमी शासक अब उनको भी मार देंगे।
तब जी उठने के बाद यीशु मसीह ने प्रवेश किया और पहली बार जब दिखाई दिए तो उनसे कहा पीस बी विथ यू, तुम्हें शांति मिले। तो शांति का संदेश सबसे जी उठने के बाद उनने दिया। प्रेम का संदेश दिया, जो कोई तुम्हारे गाल पर एक गाल पे थप्पड़ मारे दूसरा भी फेर दो, कोई कुर्ता मांगे दोहर भी उतार के दे दो, कोई 1 किलोमीटर ले जाए 2 किलोमीटर, मतलब सेवा भाव। और देखिए सेवा भाव में क्या होता है कि यीशु मसीह ने जो न्याय के दिन, जजमेंट डे के दिन एक शिक्षा दिया, पैरेबल दृष्टांत दिया। उसमें कहा कि जब मैं भूखा था तुमने खाने को दिया, जब मैं प्यासा था तुमने पानी पिलाया, जब मैं नंगा था तुमने कपड़े पहनाए। तो ये संदेश जब उन्होंने दिया तो उसका तात्पर्य ये था कि मसीहों को ये करना, हमारी जो सेवा भाव ये करते रहना, जो छोटे से के साथ किया वो मेरे साथ किया परमेश्वर ने कहा। इसलिए हम शांति का, प्रेम का संदेश देते हैं।